उपस्थित भव्य आत्मा, 24 जून 1990 मुनि वर्धमान सागर जी महाराज को आचार्य पद पर प्रतिष्ठित करने के पश्चात गुरुदेव प्रतापगढ़ चातुर्मास के लिए विहार करते। प्रतापगढ़ के सदगृहस्थ सदश्रावक लंबे समय से गुरुदेव से निवेदन कर रहे थे और इस बार उनकी भक्ति रंग लाई। गुरुदेव ने प्रतापगढ़ चातुर्मास की स्वीकृति प्रदान कर दी और विहार भी कर दिया। बहुत ही ठाट बाट के साथ प्रतापगढ़ में मंगल प्रवेश हुआ। चातुर्मास की शुरुआत सिद्ध चक्र महामंडल विधान के साथ। सिद्ध चक्र विधान, विधानों में राजा है, विधानों में शिरोमणि है, और जहां अनंत अनंत सिद्धों की आराधना हो जाती है वहां पर सब कुछ सफलीभूत होता है। बस सूरत निवासी श्री सुगनचंद जी शाह साहब, जिनकी दिली इच्छा और वहां चातुर्मास वे प्रमुख पात्र भी बने, उनकी तरफ से समाज सब मिलकर के विधान हो। पंडित हंसमुख जी जैन धरियावत विधान करवाने आए। पहला ही दिन ध्वजारोहण की विधि प्रारंभ। पहली बार इतनी लंबी विधि ध्वजारोहण की देखी, अन्यथा पुष्पांजलि करो, झंडा खींचो और चल दो। इतनी लंबी तकरीबन घंटा सवा घंटा तक उसकी विधि चलती रही। बैठे ये देख रहे। और सबसे बड़ी बात पहली बार जो देखने में आई, ध्वजा का अभिषेक। पंडित जी ने कहा कि ध्वजा का अभिषेक होगा। झंडा गीला हो जाएगा फिर क्या होगा भाई? पर ध्वजा का अभिषेक झंडे में जल डाल करके नहीं हो रहा है, यहां पर दर्पण लगा हुआ है और वो लिपटा हुआ ध्वज जो है वो दर्पण में दिखाई दे रहा है, और दर्पण में दिखाई दे रहा है और यहाँ पर मंत्रोच्चारण पंडित जी कर रहे हैं और यजमान उस ध्वज का अभिषेक करता है। हमें लगा कि बाप रे बाप, इतना महत्वपूर्ण ध्वज है कि जिसका मंत्रोच्चारण के साथ अभिषेक भी किया जा रहा है। ये तो आज बड़े हो गए तो ध्वजा की महिमा और कीमत समझने लगे, उस समय तो हम बच्चे थे। ये तो पहली बार दस्ता कि ऐसा भी कुछ होता है। हाँ, लगता है कि ध्वजा कितनी बड़ी चीज है। ध्वजा धर्म का प्रतीक होती है, ध्वजा राष्ट्र का प्रतीक होती है, ध्वजा मान सम्मान का प्रतीक होती है, ध्वजा प्रतिष्ठा का प्रतीक होती है। ध्वजा खड़ी है, ध्वजा ऊंची है तो समझिएगा आप सबसे ऊंचे हैं, इसका परिचायक हो। कोई जरा सा तिरंगे का अपमान करके तो बता दे, तिरंगा उल्टा ही हो जाए। विचार कर। ऐसे ही हमारी जो धर्म की ध्वजा है, प्रत्येक धर्म की अपनी अपनी ध्वजाएं हैं, और वो ध्वजा जितनी ऊंची है हमारा सिर भी उतना ही ऊंचा है, यह मान करके चलिएगा। तो जब वहां पर हमने उस ध्वजा को इस प्रकार से अभिसिंचित होते हुए देखा तो बड़ा आश्चर्य लगा, और यह विधि देखने के पश्चात गर्व भी फील हुआ। बाद में जहां पर भी पंडित जी हंसमुख जी आए, उसके बाद तो अन्न प्रतिष्ठाचार आने लगे।
लेकिन उन्होंने जहाँ भी करवाया तो पता था कि पंडित जी इस प्रकार की विधि से करवाते हैं। बाकी हम लोगों ने जो देखा था वो अलग प्रकार की प्रक्रिया और परंपरा के हिसाब से 10-15 मिनट की विधि विधान हुआ। डंडा खींचा, झंडा लहराया, बस फटाफट जैसे झंडा खींचते थे पंडित जी तो अरे ध्वजा का जो है पूरब में गई है बड़ा शुभ हुआ है, उत्तर में गई है बड़ा शुभ हुआ है, दक्षिण में चली जाती बोलते ही नहीं थे क्या हुआ है। हाँ हमने देखा दक्षिण में चली जाए तो पंडित कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन जैसे ही पूरब में चली जाए ऐसा बोलते हैं। जबकि ध्वजा के साथ ऐसा ध्वजा तो बराबर तरीके से आरोहण की जा रही है। क्या की जा रही है? मैंने ध्वजा को फहराना और ध्वजा को चढ़ाना दोनों में डिफरेंस होता है। क्या होता है? ध्वजा को फहराना और ध्वजा को चढ़ाना दोनों में डिफरेंस होता है। जो ऊपर ध्वज को बांध दिया जाता है और खोला जाता है उसे ध्वजा फहराना कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ध्वजा फहराना कहते हैं। और ध्वजा नीचे होती है और धीरे धीरे करके ध्वजा को ऊपर चढ़ाया जाता है, उसे ध्वजारोहण कहते हैं। ध्वज ऊपर आरोहण कर रही है, ऊपर जा रही है। मैंने आरएसएस का ध्वजारोहण देखा, माना कि आने वाले समय में जब प्रसंग आएगा तो वहां पर मुझे बात करनी थी, लेकिन ध्वजा पर बात आ गई इसलिए बोल रहा हूं। मैंने वहां देखा वो ऐसा करते नहीं है, बराबर ध्वजा इस प्रकार से रहती है। उसकी पूरी पूजा प्रक्रिया होगी और लेने के पश्चात फिर ध्वजा को उठा करके ध्वज दंड के साथ उस पर रख दिया जाता है। वो ध्वजारोहण उस प्रकार से वो ध्वज बंधन वैसे करते हैं। तो ये प्रक्रियाएं, तो ध्वजा का मान सम्मान बना रहना चाहिए, उसका बहुमान बना रहना चाहिए। जब हमने ग्रंथ पढ़े, किताबें पढ़ी, उपन्यास आदि भी देखी, साहित्यिक किताबें, तो वैशाली का चित्रण होता है एक ग्रंथ में, किताब में। और वैशाली का चित्रण होने पर वहां की अट्टालिकाओं का जब वर्णन होता है तो वर्णन होने के पश्चात उसमें लिखा है कि प्रत्येक अट्टालिकाओं पर बड़ी बड़ी ध्वजाएं फहरा रही है। क्या? प्रत्येक अट्टालिकाओं पर, प्रत्येक मकान पर, प्रत्येक ग्रहों पर बड़ी बड़ी ध्वजाएं। मंदिरों पर तो ध्वजाएं होती है, लेकिन प्रत्येक महलों पर, अट्टालिकाओं पर ध्वजा फहरा। हर घर में ध्वजा होना ही चाहिए, हर घर में ध्वजा होना ही चाहिए। प्रत्येक घर में ध्वजा लगाओ। यदि आपका मकान पूरब मुखी है तो नेत्रत्र में ध्वजा लगाओ। यदि आपका मकान उत्तर मुखी है तो आग्नेय में ध्वजा लगाओ। यदि आपका मकान पश्चिम मुखी है तो ईशान में लगाओ। और यदि आपका मकान दक्षिण में है तो वायव्य में ध्वजा लगाओ। ये ध्वजाएं लगनी चाहिए। और वो ध्वजाएं जब लगती है तो निश्चित तौर पर हमारे घर में आने वाली जो नेगेटिविटी है उसे वो बाहर के बाहर ही रोक देती हैं और हम एकदम सुरक्षित महफूज बने रहते हैं। प्रक्रिया है। तो हमने वहां ध्वजारोहण देखा। चातुर्मास सिद्ध चक्र विधान के साथ प्रारंभ हुआ। चातुर्मास प्रारंभ होने के साथ ही चातुर्मास का कलश स्थापना का दिन आया और चातुर्मास स्थापित हुआ। स्थापित होने के पश्चात पूरा संघ भक्ति करके बैठा हुआ था। प्रतिकोण करते गुरुदेव ने कहा इस साल चातुर्मास में सभी साधु 15 दिन में एक एक उपवास करेंगे। अरे बाप रे, 15 दिन में एक उपवास करना सबको नियम दे दिया, जिसमें तरुण सागर जी, प्रज्ञा सागर जी, प्रसन्न सागर जी, अरुण सागर जी, प्रबुद्ध सागर जी, सौरभ सागर जी, पुण्य सागर जी, इस सबका सब पूरा का पूरा संग। और क्या दे दिया? सबको एक एक उपवास करना है 15 दिन में। सिर झुका के सबने नून तो ले लिया, लेकिन यहां धड़ करें, हार्ट बीट, 15 दिन में एक उपवास, बाप रे। 4 महीने में एक उपवास करते थे केस लॉन्च का, अब 15 दिन में उपवास दे दिया गुरुदेव। सबने ले लिया, चले गए अपने कक्ष में। जाने के बाद पूरा एक साथ बैठते थे हम सब लोग। तरुण सागर जी ऐसे बैठते थे, प्रसन्न सागर जी ऐसे बैठते थे, अरुण सागर जी ऐसे बैठते थे, हम उनके सामने यहाँ बैठते थे, फिर सौरभ सागर, पूरा संग साथ बैठता था एक ही स्थान, एक ही हॉल में। जूना मंदिर में चातुर्मास था। अब आपस में बैठ करके मीटिंग चालू। भाई
जो कर लेंगे वो तो कर लेंगे, लेकिन अपना क्या होगा, अपना क्या होगा। तरुण सागर जी महाराज अपने साथ थे नहीं करने वालों में, क्या नहीं करने वालों में उनका पहला नाम था, दूसरा अपना था। रोशन सागर जी को कोई तकलीफ थी नहीं, सौरभ सागर जी का नाम था। भाई ये तो बड़ा कठिन काम है। बोले क्या करना है, बोले कुछ भी हो, गुरु जी के पास चलना है, गुरु जी के पास चलना है। बोले क्या करना है, बोले उनने उपवास तो दिया है और उपवास तो प्रयोग करना ही है, लेकिन एक काम करते हैं तरुण सागर जी का, अपन दूध पानी की छूट ले लेते हैं। क्या लेते हैं, गुरुदेव उपवास करेंगे लेकिन अब दूध पानी की निर्जल का चक्कर मत रखो। गुरुदेव का हाँ, उनको पास ऐसा बात हो गया, चलो गुरुदेव के पास चलते हैं। और उनके पास गए, जाकर के बैठे, सब लोग अच्छे से बोले क्या बात है, कुछ तो क्या कहना है। तरुण सागर जी, फिर तरुण सागर जी के गुरुदेव आपने उपवास दिया 15 दिन करने को। बोले हाँ। बोले उपवास हम करेंगे। बोले बहुत अच्छा, यही तो मैंने दिया है, करेंगे। गुरुदेव उपवास तो करेंगे। बोले हाँ वही तो कह रहा हूं, करो। गुरुदेव 15 दिन में करेंगे। बोले हाँ 15 दिन में करो। मैंने कब किया, लेकिन गुरुदेव बोले क्या, यदि आप थोड़ा सा इसमें सुधार कर दे कि उपवास तो करो बेटा, लेकिन दूध पानी के साथ करो। क्या, दूध पानी ग्रहण करो और उपवास करो। करुणा सागर, वात्सल्य सागर, दया के सागर, प्रेम के सागर, जो कह सको वो कह दो उनको। हम बच्चों पर उन्होंने मेहरबानी करके हाँ बोले ठीक है, दूध पानी की छूट के साथ उपवास। इतना कहना था कि शानदार नींद आई उस दिन। क्यों, क्योंकि दूध पानी की छूट मिल गई। परंतु बाप जमाने दूध पानी पीने का अभ्यास था। एक तो दूध पीने की आदत पूरे संघ में नहीं है। सब लोग दूध हमारे यहाँ चखते, क्या करते हैं, पीते नहीं है। 2-4-6 घूंट पी लिया तो ऐसा समझते हैं आज अपन ने बहुत बड़ा काम कर दिया। ऐसी स्थिति थी, दूध पिया नहीं कभी और दूध पानी की छूट ले ली। अब छूट ली तो खाली दूध ही पीना है। अब दूध पीने के स्थान बोले क्या करो, बोले कम से कम एक आध लोटा तो दूध, तभी तो लगेगा कुछ दूध पिया है। और जा करके सब लोगों ने बढ़िया शानदार तरीके से जिस जिसका उपवास था, 1 लोटा 1.5 लोटा 2 लोटा दूध पी लिया, साले लगा झंझट और पानी पी पा कर गए। अब बोले हाँ कोई टेंशन नहीं करते, हो गया फाड़ना, उपवास करे आए, आशीर्वाद लिया, सब कुछ लिया, आशीर्वाद लेकर के आ गए, बढ़िया दूध पी कर गए। इतने खुश है कि पूछो मत। पर 1 घंटे भी नहीं निकला, 1 घंटा में क्या सारे कमंडल ले लेके भागने लगे। दूध पचाना मजाक है क्या, ना दूध पचे ना घी पचे, कमंडल लेके भागे। पहली बार लगा कि जिंदगी में छूट लेकर गलती कर दी है। अरे नहीं खाते पीते तो ये सत्यानाश नहीं होता, स्थान भी सत्यानाश, पेट भी सत्यानाश, उपवास और मुसीबत वाला कार्य। ऐसी स्थिति बन गई, सारे के सारे लोग परेशान, जो पी करके दूध पानी पी करके आए सब परेशान। जिनने नहीं पिया था वो हमारे मजे ले रहे थे, बोले जाओ बेटा 2-3 बार, ठीक भाई हो गया। गुरुदेव को सारी कहानी बताई। अगले बार कहा गुरुदेव ये पकड़े कान, क्या ये दूध पानी वाला काम नहीं हो सकता। बोले क्यों, क्या हो गया, अब क्या हो गया, आप जाके देख लो। ऐसी स्थिति हो गई साहब, अब क्या करें, और किसी प्रकार की छूट तो मिलेगी नहीं। फिर बोले दूध पानी की छूट में ही चलना है, उपवास करना है। बोले क्या करना है, बोले करना ये है कि अब ये 15 दिन जो है,
अब इन 15 दिन में एक एक घूंट बढ़ा बढ़ा के पीने की और पचाने की आदत डालो। तो जितना दूध पीते थे अब वो अभ्यास चल रहा है कि भाई आधा गिलास दूध लेते थे तो अब थोड़ा एक घूंट ज्यादा लेने का, दूसरे दिन एक घूंट ज्यादा, ऐसे धीरे धीरे पचने लगा। उपवास आते आते जब उपवास आया तो 2 गिलास पचाने की ताकत आ चुकी थी। बस ये नियम लेके गए थे कि जितना पचाने की ताकत आई उतना ही पीना है, नहीं तो ये भी निकल जाएगा। और साहब दूसरी बार में जब हमने वो दूध पानी से किया उतना ही लेकर के आए, कहीं से कहीं तो कोई तकलीफ नहीं हुई। फिर वो आनंद के साथ पूरे चातुर्मास के हर 15 दिन में एक एक उपवास दूध पानी के साथ अच्छे से। तो ऐसा अनुभव, मेरा कहना ये है कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हर व्यक्ति को नहीं पच पाती हैं। रुचती तो है लेकिन पचती नहीं है। आपको देखने में अच्छी लग रही है, खाने में अच्छी लग रही है, लेकिन यदि मैं पचा सकता हूं तो तुम सोचो मैं भी पचा लूंगा, तो ऐसा नहीं है। इस बात का हमेशा दूसरे को देख करके कभी भोजन नहीं करना चाहिए। इसलिए भोजन करते समय दूसरे की प्लेट पर नहीं अपने पेट पर ध्यान रखो। क्या? दूसरे की प्लेट पर नहीं, अपने कि मेरा पेट क्या मांगता है, क्या चाहता है, क्या चाहिए। आपने गौर किया होगा, मेरा तो ये रोज का अनुभव है, मैं जब आहार के लिए खड़ा होता हूं, मेरा शरीर, मेरा पेट जो चीज जितनी चाहता है उतनी ही लेता है, और जैसे ही पूर्ति हो जाती तुरंत हाथ अपने आप बंद हो जाता है, अपने आप। और उस बीच कोई यदि मना करके जबरदस्ती करता है तो मनाया हुआ ग्रास जो है वो नुकसानदेह हो जाता है। क्या हो जाता है? वो नुकसान। इसलिए साधु को मनाना तो चाहिए, लेकिन इतनी जिद नहीं करनी चाहिए कि उसके लिए वह स्वास्थ्य में हानिकारक हो जाए। क्योंकि हर चीज में मैंने गौर किया है, यदि मैं दूध ले रहा हूं तो अपने आप हाथ एक टाइम पे बंद हो जाएगा, शरीर कहता बस इतनी ही इसकी आवश्यकता है, इतना ही कैल्शियम चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। फिर वह दूसरी चीज बोले इतना ही ए विटामिन चाहिए, इससे ज्यादा नहीं, इससे भी चाहिए इतना, बस उतना ही लिया जाता है, अपने आप रुक जाते हैं। यदि ऐसा नहीं होता, यदि मैंने रोटी बंद कर दी है तो उसके बाद मैं फल क्यों ले रहा हूं, मैं मिठाई क्यों ले रहा हूं, मैं चावल क्यों ले रहा हूं? पेट में जगह तो है, लेकिन अब रोटी वाला कोटा पूरा हो गया, रोटी वाला कोटा पूरा हो गया। ये ध्यान रखना है बराबर तरीके से, ये होता है, ये सच्चाई है। आप यदि रोज 2 रोटी खाते हो, एक चम्मच चावल लेते हो, जो कुछ ले रहे हो, आज यदि चावल नहीं बना है तो आप 2 रोटी खा के उठ जाओगे, बस भैया इससे ज्यादा क्या हो गया मेरा, अब चावल छोड़ो। क्यों? क्योंकि चावल की डिमांड, रोटी वाला डिमांड पूरी हो चुकी है। बड़ा मुश्किल होता है, फिर कोई जिद में खा लेगी, चलो यार भूख लग जाएगी, आधी और ले लेते हैं, तो इससे ज्यादा वो नहीं कर सकते, ये शरीर की डिमांड। तो यहां पर हम लोगों ने दूध पीना, लेकिन जैसे ही प्रतापगढ़ का चातुर्मास समाप्त हुआ, नियम पूरा हुआ, फिर अपनी औकात पे आ गए, वही आधा गिलास दूध जो आज भी चलता है उतना नहीं बनता पीते। तो कहने का मतलब ये, तो एक शानदार चातुर्मास अपने प्रतापगढ़ में चल रहा है। अब चातुर्मास तो प्रतापगढ़ में बहुत बढ़िया चल रहा है। 10 लक्षण पर्व आया, ऐसा शानदार 10 लक्षण पर्व। अभी यदि मेरे पास फाइल तपोही पड़ी हो तो उसका चातुर्मास के कार्यक्रम, 10 लक्षण के कार्यक्रम अखबार में पूरे कौन से दिन कौन से कार्यक्रम होंगे, तरुण सागर जी महाराज ने बहुत अच्छा बनाया था। वो ऐसे नए प्रकार के कार्यक्रम थे कि उसके बाद फिर पूरे देश में उसी कार्यक्रम पर लोगों ने चलना प्रारंभ किया था कि हर जगह फिर वैसे कार्य, अन्यथा हर मंदिर में वही भजन प्रतियोगिता, वही चीज चलती रहती थी। लेकिन उस कार्यक्रम के पश्चात पूरे देश में वो फॉलो हुआ और लोग उसका अनुसरण करते हुए अपने यहाँ पर वैसे कार्यक्रम रखने लगे। तो इस तरह से अपने आप में एक ऐतिहासिक चातुर्मास प्रतापगढ़ में संपन्न होने के बाद
एक विशाल पदयात्रा का आयोजन वहां पर तैयार हुआ और यात्रा थी प्रतापगढ़ से मंदसौर तक की। प्रतापगढ़ से मंदसौर तक की। अब प्रतापगढ़ से मंदसौर तक की जो यात्रा है, अब ऐसा उसका विशाल रूप तैयार किया जा रहा है कि यहां से 32 किलोमीटर मेरे ख्याल से प्रतापगढ़ और मंदसौर 32 किलोमीटर। साथ में रथ चलेगा, रथ पर भगवान विराजमान रहेंगे, बैंड चलेगा लगातार और सैकड़ों लोग उसमें सम्मिलित होंगे। ऐसा पूरा रूप तैयार हुआ। उसके बाद तो फिर देश में बहुत बड़ी बड़ी यात्राएं निकलने लगी, लेकिन शुरुआत पहली बार यदि देश में इस प्रकार की पदयात्रा निकली थी तो आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज के सत्संग सानिध्य में प्रतापगढ़ से मंदसौर तक चल करके विशालतम पदयात्रा वहां पर पहुंची। अभी पदयात्रा यहां से वहां तक और उसमें सारा तामझाम है, पूरी व्यवस्था है। सबसे बड़ी बात भगवान जिनेन्द्र का रथ है, बैंड है, सैकड़ों लोग हैं, जगह जगह लोगों के रहने की, खाने की, पीने की सब प्रकार की व्यवस्थाएं। इतनी सी यात्रा थी ये, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से 2 से ढाई दिन, क्योंकि रथ धीरे धीरे सब चला, 2 से ढाई दिन उस यात्रा में। अन्यथा हमारे गुरुदेव के लिए 1 दिन की यात्रा है, 1 दिन की यात्रा है। फटाफट सुबह के टाइम में बीच चल के शाम को प्रवेश कर दे। लेकिन धीरे धीरे वो यात्रा चली और मंदसौर में बंडी जी का बाग है, बंडी जी के बाग में वहां पर प्रवास हुआ और यहाँ पर पंचकल्याणक आदि की समायोजनाएं बनने के साथ ही विशेष बहुत लंबा समय हम लोग वहां पर जनकपुरी भी गए, बंडी जी के बाग में लंबे टाइम रहे और प्रतापगढ़ में के बाद एक महती धर्म प्रभावना उस मंदसौर में हुई। माना कि प्रतापगढ़ राजस्थान में है और मंदसौर जो है वो मध्य प्रदेश में है, लेकिन टच होने के कारण से पूरी की पूरी हवा मंदसौर आती थी और उसी का प्रभाव रहा कि वहां पर एक ऐतिहासिक प्रवास रहने हुआ मंदसौर में। और जहां पर पंचकल्याणक के साथ हम लोगों ने वहां से गुरुदेव के साथ परतापुर में पंचकल्याणक की फिर तैयारी हुई, वहां पर मानस्तंभ बनकर के तैयार हुआ था। तो आचार्य से फिर वहां से विहार करते हुए अब परतापुर पंचकल्याणक के लिए विहार करेंगे और वहां पर क्या होता है उसकी चर्चा हम आज नहीं कल ही करेंगे। बोलिए महावीर भगवान की